नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। एनडीटीवी सिर्फ खबर पहुंचाना अपना मकसद नहीं रखता। इंसान की जरूरत, उसकी तकलीफ और सामाजिक ताने बाने से जुड़ी हर खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी समझता है। देखिए इंसानियत को बयां करती एनडीटीवी की एक खास रिपोर्ट। हम तो खबर दिखाते ही हैं, साथ ही अपनी और समाज की जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। इंसान और इंसान की जरूरत, उसकी तकलीफ और सामाजिक ताने बाने से जुड़े हर खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। इसी तरह जब मासूम कृष्णा के इलाज के लिए माँ बाप परेशान थे, तो एनडीटीवी सामने आया। इलाज के लिए परेशान कृष्णा के माता पिता की कहानी दर्शकों से साझा की। कृष्णा की मदद शुरू हुई, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। मासूम कृष्णा अपनी जिंदगी की जंग हार गया, लेकिन इंसानी तकलीफों को साझा करते हुए एनडीटीवी जब अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ रहा था, तो एक और कहानी उसके सामने आई। वो थी रिंकी राठौर की। जिसके पति किडनी की बीमारी से परेशान थे। इलाज में काफी पैसा खर्च हो गया था। 3 बच्चियों की जिम्मेदारी चना जोर गरम बेचकर परिवार चलाती रिंकी की दर्द भरी कहानी को एनडीटीवी ने अपने दर्शकों तक पहुंचाया, तो उसका ऐसा परिणाम आएगा, ये खुद हमने भी नहीं सोचा था। सबसे पहले हम आपको कृष्णा की उस कहानी से एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो अब से कुछ महीने पहले सामने आई थी। दरअसल मासूम कृष्णा, जिसकी उम्र लगभग 5 साल थी और उसे SMA डिजीज, सेमी मस्कुलर एट्रोफी नाम की गंभीर और बहुत रेयर बीमारी थी। 16 करोड़ रुपए की जरूरत थी। एक इंजेक्शन जो विदेश से आना था, उसके लिए माँ बाप की हैसियत नहीं थी। एनडीटीवी आगे आया, रकम जमा होना शुरू हुई, लेकिन बच्चा कृष्णा हमारे बीच ज्यादा दिन नहीं रह सका। बच्चे कृष्णा को बचाने की इंसानी कोशिश ईश्वर की मर्जी के आगे हार गई। हमने एनडीटीवी परिवार से मदद मांगी, ये एक बार में आए। इन्होंने हमारे बच्चे के लिए सब किया और हमने बहुत जगह मदद मांगी, कई जगह से हमें मदद नहीं मिली, बट एनडीटीवी से हमने सपोर्ट मांगा। सर एक बार में आया, हमारे बच्चे की सपोर्ट की बिल्कुल वो करते हैं, तो हम एनडीटीवी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, मैं और मेरी वाइफ। हमें एनडीटीवी परिवार से बहुत मदद मिली है। हमें पहली उम्मीद मिली है इनसे, ये हमारी पहली उम्मीद है, इसलिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। एनडीटीवी के जरिए हमारे बच्चे को सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद, धन्यवाद एनडीटीवी। दिन आगे बढ़ रहे थे, हम अपने कर्तव्य पथ पर थे और इंसान इंसानियत के साथ आम आदमी की जरूरतों और तकलीफों को बयां करती कई कहानियां देश के अलग अलग हिस्सों से सामने ला रहे थे। इसी दौरान हमारी नजर शिवपुरी की एक महिला पर पड़ी, जिनका नाम रिंकी राठौर है। बाजार में चना जोर गरम बेच रही इस महिला की भी अपनी एक दर्द भरी कहानी थी। पति खराब किडनी की वजह से बीमार था। 3 बच्चियों की पढ़ाई, साथ ही उनके भरण पोषण और पति के इलाज के साथ घर का खर्चा सब रिंकी के कंधों पर था। ऐसे में एक छोटा सा चना जोर गरम का व्यवसाय और अकेली महिला कैसे सरवाइव कर रही थी, इसी कहानी को हमने जिम्मेदारी के साथ समाज और अपने दर्शकों तक पहुंचाया। एक बार फिर रिंकी की कहानी को फिर से समझ लीजिए। संघर्ष का दूसरा नाम है जिंदगी, और संघर्ष को अगर स्त्री करती हुई दिखाई देती है, तो ईश्वर ने स्त्री को वो शक्ति दी है कि जब वो अपना किरदार निभाने पर आती है, तो इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। आज हम आपको इसी तरह की एक तस्वीर से जोड़ते हैं। ये कहानी रिंकी राठौर की जिंदगी से जूझती हुई कहानी है। रिंकी राठौर के पति पिछले 8 साल से किडनी की बीमारी से परेशान हैं। डायलिसिस कराना पड़ता है, आज ही डायलिसिस करा कर लौटे हैं। ये तो गनीमत है कि सरकार का दिया हुआ आयुष्मान कार्ड है, डायलिसिस अस्पताल में निःशुल्क हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दवाइयों के पैसे लगते हैं वो तो जेब से खर्च करने पड़ते हैं। और ये पिछले 8 साल से इसी तरह से बिस्तर पर मौजूद हैं। बेटी है, 6वीं क्लास में पढ़ती है, पिता की हवा करते हुए सिराने पर बैठी है। अगर इस परिवार की पूरी दास्तान हम आपको समझाने और सुनाने की कोशिश करें, तो दुखों का पहाड़ तो इस परिवार पर टूटा है, लेकिन हौसले और जज्बात की कहानी भी है रिंकी राठौर की। रिंकी राठौर ने अपने परिवार को न केवल संभाला है, बल्कि
कि कहीं ना कहीं इस बच्ची ने इस परिवार के साथ चलते हुए 8वीं तक पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि अगर ये पढ़ेगी तो पैसा खर्चा होगा, और पैसा खर्चा होगा तो फिर इलाज कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिंकी, तुम्हारे पति कब से बीमार हैं और कब से तुम ये भी हम आपको रिंकी से बात करने से पहले समझा देते हैं कि ये चना जोल गरम की दुकान लगाती हैं, बाजार में चलती फिरती दुकान है, और चना जोल गरम बेचती हैं, इसी से परिवार चलता है। कभी एक ज़माने में इनके पति ये व्यापार किया करते थे, इसी से घर चलता था, लेकिन अब पति बीमार है तो ये जिम्मेदारी रिंकी राठौर ने ले ली है, और ये दुकान से जो कुछ भी कमाई होती है उसी से परिवार चलता है, उसी से इलाज होता है। रिंकी कब से बीमार है, क्या क्या तकलीफें आपने उठाई, और कैसे आप संघर्ष करती हुई अपनी 3 बेटियों को पाल रही हैं? 8 साल हो गया इनका तबीयत खराब हो गई, 2017 में हुआ था। और जब दिल्ली गए थे तो सिंधिया जी ने थोड़ा हेल्प कर दिया था, तो पर्ची काट दिए, थोड़ी दवाई मिल जाता था, और प्राइवेट लाने पड़ता है। और 8 साल से हम बहुत परेशानी में रहते हैं। मेरा कोई सहारा भी नहीं है करने वाला। घबराइए नहीं, आप ये बताइए कि आपने अभी तक कितना पैसा खर्चा कर दिया इलाज में? इलाज में 10-12 लाख रुपया लग गया। कहाँ से आपने इंतजाम किया? यहीं से ले आते हैं, ये थोड़ी बहुत धन काम में निकल जाता है, कर्ज ले लेते हैं, इसी से उठाते हैं। कर्ज ले लेके आपने इलाज कराया, और बेटियों की जिम्मेदारी, ये 3 बेटियां हैं आपके पास, इसी से सब चलाते हैं हम। कभी कभी तो आपको इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, दुकान लग नहीं पाती, आमदनी होती नहीं, कैसे काम करती है? कर्ज ले करके जाते हैं, 30-40 हजार रुपये लग जाता है एक बार में, महीना में, 15 दिन में। सरकार से मदद नहीं मिल पाती है? सरकार से मदद मिलता है, आयुष्मान कार्ड से डायलिसिस फ्री होता है, दवाई लाने पड़ता, जैसे पैसे से दवाई लाने पड़ता हमें। एम्स में भी आपने इलाज कराया था? हाँ, करवाए थे। तो वहाँ पे क्या आपको बताया पति के बारे में? वहाँ कुछ नहीं, बस दवाई दे दिए, पर दवाई का पर्ची काट दिया था, दवाई मिलता था, और थोड़ी बाहर से लाने पड़ता था। बाहर से लाना पड़ता? हाँ, उसी में पैसे? सरकारी से मिल जाता था। बच्चे ने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी? अब पढ़ाई छोड़ दिया, वो घर में काम वाम करती है, हम बाहर चले जाते हैं काम करने। फिर रोइए नहीं, आप घबराइए नहीं, आप अपनी बात बताइए कि बच्ची को पढ़ाएंगी नहीं आगे? अब नहीं पढ़ा पाएंगे, वो काम वाम करती है घर पे, हम काम पे चले जाते हैं। ये बच्ची भी साथ में जाती है मेरे। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 6th क्लास में। 6th में पढ़ती है? कौन सा स्कूल है? सरकारी स्कूल में पढ़ती हो? क्या नाम है आपका? आरुषि राठौर। आयुषी बड़ी अच्छी लड़की है। राठौर, हाँ, आरुषि राठौर नाम है आरुषि है। जी। तो ये पति जो हैं कुछ नहीं कर पाते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर पाते अब। आप स्वस्थ नहीं रहते हैं? नहीं रह पाते हैं सर, क्या करें, इतनी मेहनत का काम नहीं हो पाता है। डायलिसिस होती है, मजबूरी आ जाती है, हाथ पाँव काम नहीं करते। हाथ पैर काम नहीं करते? हाँ। कब से तकलीफ, और क्या क्या तकलीफ उठाते हैं? 8 साल से कर रहा हूँ, ना कुछ खा पाते हैं, ना कुछ खाने को बताते हैं। बीमार होते हैं सर तो ग्वालियर में पहुँचा देते हैं, यहाँ डॉक्टर भी नहीं है। ग्वालियर से दवाई लाते हैं तो महंगी पड़ती है, तो दवाई के लिए वो उधार कर्ज लेके मजबूरी से जाना पड़ता है। जाते हैं तो सर बहुत मुश्किल पड़ती है, बस में ही बैठ नहीं पाते, चढ़ नहीं पाते और चल नहीं पाते। इसलिए तो किसी ना किसी को, घर वाले बच्चों को लेके जाते हैं। हमारे साथ इनके पड़ोसी भी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि ये जो परिवार है, आप कब से इसको इस हालत में देख रहे हैं? वैसे तो मैं इनको 10 साल से जानता हूँ। हाँ। ये हमारे इधर ही पास में ही रहते हैं। हाँ। और पिछले 8 साल से इनकी किडनी खराब हो गई थी, तो उस समय से ये काफ़ी परेशान है। मैं खुद इनको 8 साल से देख रहा हूँ। पहले ये 8 साल से पहले जब इनकी किडनी सही थी तो उस समय ये अच्छा काम करते थे, परिवार अच्छे से रह रहा था। थोड़ा सा परेशानियाँ तो थोड़ी बहुत तो रहती ही हैं सबके जीवन में, लेकिन थोड़ा सा इनका परिवार का मेंटेनेंस बना हुआ था, सभी बच्चों का भरण पोषण अच्छे से चल रहा था। जब से इनकी किडनी खराब हुई है तब से पूरा जो परिवार की जिम्मेदारी का भार इनके ऊपर आ गया है, और ये बच्चों के भरण पोषण के लिए जद्दोजहद करते हुए अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे चला रही हैं। लेकिन ये हम और आप जानते हैं कि एक महिला कितने संघर्ष के साथ अपने परिवार को
भरण पोषण के लिए जद्दोजहद कर रही है, ठीक है। और वो उसको मजबूरी में करना पड़ रहा है, लेकिन उस बिल्कुल। समय भी उसका पूरा रिंकी, हमने कहा कि आप कहती हैं कि पति है तो मैंने फेरे लिए हैं 7, तो जब तक जान है तब तक हिम्मत से काम लूंगी और साथ दूंगी। जी, क्या कहती हैं आप? वो तो जिंदगी भर निभाना ही पड़ेगा। स्त्री में तो ताकत भी है, स्त्री तो भगवान से अपने पति के प्राण तक वापस ले आती है। अब उतना तो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना बनेगा मेरे पास, जितना हम शक्ति हो उतना तो हम दिखाएंगे इनको साथ, इनके साथ में हम कभी नहीं छोड़ेंगे। जब साथ तक कभी नहीं जिंदगी रहेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। इलाज भी कराएंगे, साथ भी नहीं छोड़ेंगे, सब करेंगे हम। और अपना कर्तव्य निभाएंगे, हाँ, अपना कर्तव्य भी निभाएंगे, और बच्चों को भी देखभाल करेंगे। तो ये रिंकी की कहानी है, ये रिंकी की दास्तान है। हम कैमरा साथी से कहेंगे कि थोड़ा इस परिवार का रहन सहन भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, किराए का एक छोटा सा कमरा है, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में एक कमरा है। कमरे में आप अंदर जा कर के देखिए तो आपको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि परिवार बहुत आर्थिक हालातों से गुजर रहा है। छोटा सा कमरा, उसी में रसोई है, उसी में एक सिलाई की मशीन है, जिससे समय बचने पर थोड़ी सिलाई आसपास के लोगों की कर दी जाती है, उससे भी 2 पैसे कमाए जाते हैं। एक छोटा सा टूटा फूटा पलंग है, इसके अलावा इस कमरे में कुछ नहीं है। और ये सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही है जिससे ज़िंदगी चलती है, जिससे परिवार की रोटी चलती है, और वो है ये थाल में रखे हुए चने, प्याज, टमाटर, मसाला, और इसी से ये दुकान लेकर के बाज़ार पहुंचती हैं और बाज़ार में 2 पैसे कमाती हैं, इलाज करवाती हैं और अपना परिवार चलाती हैं। बहरहाल, हमने जो रिंकी की तस्वीरों से आपको जोड़ा, वो तस्वीरें यकीनन एक परिवार की दुख भरी दास्तान कहती हैं। साथ ही साथ ये जो कहानी है, ये इस जैसी स्त्री के रूप में स्त्री के उस किरदार को बयान करती है जो संघर्ष का दूसरा नाम है। एनडीटीवी के माध्यम से रिंकी राठौर के जज्बे और उनकी जिंदगी के साथ हर रोज होते उनके संघर्ष की इस कहानी को दर्शकों ने खूब समर्थन दिया। बहुत लोग आगे भी आए, लेकिन इन्हीं दर्शकों के बीच एक दंपत्ति भी सामने आए जो मरहूम कृष्णा के माँ बाप हैं। उन्होंने कहा कि एनडीटीवी हमारी मदद के लिए आगे आया था। हम अपने बेटे को तो नहीं बचा पाए, लेकिन जब रिंकी की दर्द भरी कहानी एनडीटीवी पर हमने देखी तो खुद को रोक नहीं पाए। कृष्णा के नाम पर जो रकम खाते में जमा हो रही थी, उसमें से 5 लाख रुपए रिंकी और उसके परिवार को, उसकी बच्चियों को देकर इस दंपत्ति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसानियत वाकई बेमिसाल है। हमने कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी। खबर में बच्चा था और बच्चे के माता पिता परेशान थे। बच्चे को एक ऐसी बीमारी थी जिसके इलाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत थी, और उसमें एनडीटीवी आगे आया, परिवार की मदद करने की शुरुआत हुई। लेकिन परमात्मा ने जो फैसला लिया, उस फैसले के आगे हम बच्चे को बचा नहीं सके, वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं राशि जो जमा हो रही थी, उस राशि को जब बच्चे के काम नहीं आ सकी, तो ये राशि इन परिवार ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं दूसरी ज़िंदगी बचाने के काम में आए। और जब दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई, हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि रिंकी राठौर नाम की जो महिला हैं हमारे साथ हैं, उनके पति जो किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं, डायलिसिस पर रहते हैं और इनका महंगा इलाज चलता है। हालांकि भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड दे रखा है, बहुत राहत है, लेकिन जो दवाएँ आती हैं वो महंगी हैं और उसकी वजह से परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ता है। यही वजह है कि इस पूरी खबर से जब इनका तारुफ हुआ, इन्होंने इस खबर को एनडीटीवी पर देखा, तो निश्चित तौर पर इनको लगा कि कहीं ना कहीं जो ज़िंदगी है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, और उसे बचाने के लिए आगे आए। और जो राशि अपने बेटे कृष्णा के लिए एनडीटीवी की मदद के माध्यम से जमा हुई थी, उसे आज ये रिंकी राठौर और उसके परिवार और उसकी बेटियों को देना चाहते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी संवर सके और एक ज़िंदगी शायद बचाई जा सके। शुभम, ख्याल कैसे आया? सर, हमने एनडीटीवी पर इनकी न्यूज़ देखी थी। इनके हस्बैंड को डायलिसिस है, इनको पैसे की बहुत ज़रूरत है और ये चैनल बेचती हैं। सर, मेरे बच्चे के लिए एनडीटीवी आगे आई थी, उन्होंने बहुत फंड इकट्ठा कराया था, पर मेरा बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया और इतना हम फंड कलेक्ट भी नहीं कर पाए। जो फंड आया है उससे हम मदद करना चाहते हैं इनके परिवार की, जिससे इनकी बीमारी में इलाज हो सके और बच्चे आगे पढ़ सकें। ये पढ़ भी नहीं रहे हैं बच्चे, हमने सुना था। सर, इनकी एनडीटीवी मदद करे आगे। तो केवल एनडीटीवी पे खबर देखने के साथ आपको मोटिवेशन मिल गया? जी सर, हम
हमने सोचा इनकी मदद की जाए, कृष्णा के फंड इनकी हम मदद करना चाहते हैं सर। मदद करने की वजह से आशना, कृष्णा को हम बचाने के लिए साथ साथ काम कर रहे थे, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे हार गए। तो एनडीटीवी उस समय काम आया था। एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय हमारी बहुत मदद करी थी एनडीटीवी ने। उसी के ज़रिए हमारा फंड इकट्ठा भी हुआ, बट हम अपने बच्चे को बचा नहीं पाए। कृष्णा हमारे ज़िंदगी में हमेशा रहेगा, हर पल रहेगा, मगर उसके ज़रिए हम इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये अंकल भी इसी बीमारी से जूझ रहे हैं, इनको भी प्रॉब्लम है और इनके बच्चे को भी पढ़ाई की प्रॉब्लम आ रही है कि आगे इनका भविष्य बन सके और आगे ये बच्चे कुछ बने और इनकी जो भी तकलीफ़ें हैं वो सब ठीक हो जाए। एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या हम ये जो रकम हम इस परिवार को दे रहे हैं, तो हम अपने बेटे कृष्णा को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं इसके भाव से? जी, कृष्णा के भाग्य से इनका भाग्य बन जाए, भगवान करे कि इनका भविष्य बन जाए। एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये कहती हैं कि कृष्णा के भाग्य से इनका भाग्य संवर जाए और ये जो नन्ही मुन्नी बच्ची है, 6वीं क्लास में पढ़ती है, अपनी पढ़ाई पूरी करे और अपना उज्जवल भविष्य बनाए। और इस बच्ची ने जो 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, ये भी उम्मीद करती हैं कि कहीं ना कहीं ये बच्ची पढ़े। पढ़ाई करोगी, आंटी का शुक्रिया करोगी एनडीटीवी को? करूँगी आंटी अंकल, थैंक यू एनडीटीवी, थैंक यू। पढ़ाई पूरी करोगी क्या नहीं? हाँ करूँगी पूरी पढ़ाई। अब तो नहीं छोड़ोगी पढ़ाई? नहीं। कुछ अच्छा हुआ है आपके जीवन में? थोड़ा बहुत अब लग रहा है कि हाँ कोई सपोर्ट मिलता है, इंसानियत जिंदा है? हाँ। विश्वास हुआ है? हाँ मिलता है। क्या क्या लगता है अब मेरे पापा की अब थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी अब। मदद हो जाए? हाँ। और आपकी? अब मेरी भी बहुत मदद हो रही है, मैं भी पढ़ूंगी। आप भी पढ़ेंगे। रिंकी, जब तकलीफ में थी आप कहती थी कि मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ूंगी, इलाज कराऊंगी, सब बात करूंगी। आपने सोचा था कि ये परिवार आपके सामने आएगा और इतनी बड़ी राशि आपको देगा? पहले तो ये एनडीटीवी के धन्यवाद करते हैं, और हमें पता नहीं था कि ये भैया आकर के मेरा मदद करेंगे, इसलिए आपको बहुत थैंक यू भैया। और बहुत सहारा आपने हमें दिए। कुछ हिम्मत बंदी है? हिम्मत बंदी है कुछ का, बहुत हिम्मत भैया ने हमें दिए एनडीटीवी के जरिए से। एनडीटीवी के जरिए से आपको भैया ने हिम्मत दे दी जी। तो जिंदगी अब थोड़ी सरवाइव होगी, मतलब जिंदगी आसान हो सकेगी? जी। कुछ परेशानियां कम होंगी, थोड़ा बताइए ना। हाँ, परेशानियाँ कुछ कम हो जाएगा, मेरे बच्ची भी पढ़ लेगी, पूरी मेरे पति का भी सहारा मिल रहा है। अच्छा, जो ये राशि मिल रही है आपको, इसका क्या करिएगा? इसका तो पहली बात तो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करूँगी, क्योंकि आजकल दुनिया में देखो कोई नहीं है, भैया के जरिए अपने बच्चे के लिए जमा कर लेंगे कुछ, तो आगे के सहारा हो जाएगा मेरा। और दूसरी बच्ची भी बड़ी है आपकी? दूसरी बच्ची भी है, तो अपना तो कुछ भी कोशिश करेंगे करने का। क्या बताइए? बच्चे के पढ़ाई लिखाएंगे, कुछ शौक पूरा नहीं कर पाते हैं हम, वो भी थोड़ी बहुत भैया की मदद से, एनडीटीवी की मदद से कुछ भी कर लेंगे। और पति का इलाज? पति का इलाज तो वो भी हो जाएगा। उसमें मदद मिलेगी इलाज में? मिलेगी, एनडीटीवी अगर सहारा मिल गए, बन गए तो। अब सहारा तो बना ही है ना। ये सामने देखो, इतना अच्छा परिवार सामने आया, इसने आपकी मदद की, तो अब इलाज में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मिलेगा, इस राशि से नहीं मिलेगा? जी। बताओ। अगर एनडीटीवी चाहे, भैया चाहिए, तो मेरा दुख दूर हो जाएगा सब। नहीं, वो तो है, लेकिन इस राशि से आपको कुछ सहयोग होगा? हाँ होगा ना। क्या इलाज में सहयोग होगा कुछ? हाँ, इलाज में हो जाएगा, इलाज में होगा, दवाई आ जाएगा, इंजेक्शन वगैरह सब आ जाएंगे, सब आ जाएगा। कुछ अच्छा लग रहा है? आप अंकल आंटी आए हैं आपके बीच में, कुछ गिफ्ट लाए हैं, अच्छा लग रहा है? हाँ। क्या बोलेंगे? थैंक यू अंकल। अब पढ़ोगे? हाँ। खूब नाम कमाओगे? हाँ। ये जो देखिए, आप पति हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, डायलिसिस इनको है, हर बार ज़रूरत पड़ती है। आपको ये परिवार मदद के लिए पहुंचा है,
तो क्या लगता है आपको कि कुछ सहारा मिलेगा इस परिवार को आपके? जी सर, इससे तो बहुत सहारा लग जाएगा, इससे तो पूरी ज़िंदगी संभल जाएगी संभालने में। एनडीटीवी के मदद से ये भैया जी दीदी जी जो मदद कर रहे हैं, इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। इससे थोड़ा इलाज भी करवा लेंगे, बच्चों की पढ़वा लिखा लेंगे, इससे तो और थोड़ी सी मेहनत भी कर लेंगे, इससे तो हमें बहुत मदद मिलेगी। इतना सारा ही बहुत है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी मदद बहुत है, इतने में तो हम ज़िंदगी गुजार लेंगे, इतने में सब पूरा सहारा अपनी ज़िंदगी काट लेंगे। बच्चों को भी पढ़ा लिखा लेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते तो इतना पढ़ा देंगे कि यहाँ अपना ज़िंदगी संभाल ले, सुधार ले और आगे चल के कोई दुख ना हो। आगे चल के कोई दुख ना हो, बच्चों की ज़िंदगी संवर जाएगी, थोड़ा इलाज में सहारा हो जाएगा। और यही वजह है कि ये राशि जो कृष्णा के नाम पर एनडीटीवी के प्रयास से जमा की जा रही थी, वो कृष्णा के काम तो नहीं आ सकी, इस दुखी परिवार के काम आएगी, इस उम्मीद के साथ में आप ये चेक दे रहे हैं। कितने का चेक दे रहे हैं? 5 लाख रुपए का चेक है सर। 5 लाख रुपए का चेक। जी सर। हम ये चाहते हैं अब ये बच्चे पढ़ें और इनका इलाज हो जाए, और ये मतलब दोनों बेटियां पढ़ें इनकी और इनका इलाज हो जाए, और 1 चनोग्राम ना बेचें, मतलब अपने बच्चों को अच्छी भविष्य करें, मतलब अच्छे पढ़ाएं, मतलब पति की सेवा करें, अपने इलाज में लगाएं। दोनों जन आप इधर आ जाइए, इस चेक को ले लीजिए, ये हाथ में ले लीजिए। तो ये चेक ले रहे हैं, 5 लाख रुपए की राशि है, छोटी राशि नहीं होती है। रिंकी, तकलीफें कम होंगी? जी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो राशि है 5 लाख रुपए की राशि, ये एक गरीब और जो दुखी परिवार है उसकी मदद के लिए है। और हम कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के जज्बे को भी सलाम करते हैं। एक किस्सा इनके बारे में भी बता देते हैं कि ज़िंदगी से हारे हुए अगर कहीं ना कहीं किसी ज़िंदगी का सहारा बनते हैं तो समाज में एक बेहतर मिसाल देने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद में रकम जमा कर रहे थे, बच्चा नहीं बचा, लेकिन ये जानते हैं कि ज़िंदगी की कीमत क्या है, और यही वजह है कि ज़िंदगी को संवारने के लिए आगे आए हैं। कैसे आपके दिमाग में ये प्रेरणा आई? कैसे लगा आपको कि ज़िंदगी तो बहुत महत्व रखती है? सर, मेरा बच्चा बचा नहीं पाए हम, और इससे हमें बहुत दुख हुआ सर। पर हमने इनकी न्यूज़ देखी, ये भी परेशान है हमारे बच्चे की तरह, इनको भी दिक्कत है, डायलिसिस की बीमारी है। तो हमने सोचा आगे बढ़ के इनकी मदद की जाए, इन परिवार की। कृष्णा को तो हम बचा नहीं सके सर, उसके लिए फंड इकट्ठा नहीं कर पाया, उसकी धनराशि हम इनको दे के इनकी मदद करना चाहते हैं। इनकी बच्चियाँ पढ़े लिखें और इनका इलाज हो जाए सर। आपके माध्यम से एनडीटीवी ने हमारी बहुत आगे मदद करी थी, हम एनडीटीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो धनराशि हमें एनडीटीवी ने दिलवाई पहले। और बस ये हमारा बच्चा ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया और इतना हम अमाउंट इकट्ठा नहीं कर पाए, बट जो इकट्ठा हुआ हम उस धनराशि से इनकी मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो भाव है, इस भाव को समझने की ज़रूरत है। ये इंसानियत को बयां करने वाली तस्वीरें हैं, इंसानियत को इंसान से जोड़ने की तस्वीरें हैं, और ये कहीं ना कहीं समाज को ये संदेश देती हैं कि अगर हम इंसानी भाव के साथ इंसानियत को ज़िंदा रखते हुए इंसान होने का पूरा एहसास करें तो निश्चित तौर पे समाज में कई दुखी परिवारों को हम मुस्कुराते हुए देख सकते हैं। ये चेक, इसकी प्राप्ति और चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट। ये चेक देखकर हमें बहुत खुशी हुआ। इससे मेरे बच्चे पढ़ सकते हैं, मेरे पति का इलाज हो सकता है, और तकलीफें दूर हो सकती हैं। तकलीफें दूर हो सकती हैं। ये हमारी कोशिश है, और हम इस कोशिश को हमेशा इसी तरह बरकरार रखेंगे, क्योंकि खबरों को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य केवल हमारा नहीं है। हम इंसान से जुड़ी हुई बातें, उसकी जुड़ी हुई तकलीफ़ें और इंसानियत को ज़िंदा रखने की कुछ इस तरह की मिसालें हमेशा अक्सर आपके सामने लाते रहे हैं, लाते रहेंगे, क्योंकि हम एनडीटीवी हैं। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी।